थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स, रिलेटिव मोशन के इस एपिसोड में भी हम कुछ नए केसेस की बात करेंगे। कुछ केसेस प्रीवियस एपिसोड से लिंक भी हो सकते हैं। सो आप जो एओपी सीरीज है, सीरीज की पूरे के पूरे जितने भी केसेस मैं ले रहा हूँ अपनी एओपी नोटबुक या केस नोटबुक में बनाते जाइए और लगातार इनको वीकेंड पे रिव्यू करते रहें, जब भी आपको टाइम मिलता है रिव्यू करें, बिकॉज दिस गोइंग टू गिव यू एन इमेंस शॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस जो अलग अलग एग्जाम्स में स्पेसिफिकली इन जेईई नीट लगातार पूछे जाते हैं। हैव अ लुक ऑन दिस केस व्हिच सेज केस ऑफ रिलेटिव स्पीड ऑफ वॉकिंग इन अ ट्रेन। It says train A and train B are running on parallel tracks in the opposite direction with the speeds 36 and 72 kph. तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं this train A moving at a speed 36, आप इसको लिख सकते हैं 10 meters per second. There is another train B which is moving in opposite direction at 20 meters per second. Now it says a person is walking in train A in the direction opposite to its motion. यानी यहाँ पे एक पर्सन है जो इस डायरेक्शन में चल रहा है with the speed of 1.8 kph is 0.5 meters per second. एंड ऑब्वियसली ये ट्रेन में वॉक कर रहा है, मतलब दिस इज द वेलोसिटी गिवन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन या ट्रेन पे दी गई है। नाउ इट इज आस्किंग स्पीड ऑफ दिस पर्सन एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ट्रेन बी। सबसे पहले तो इसकी ग्राउंड फ्रेम में स्पीड निकाली, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन इन ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम में स्पीड निकालने के लिए आप हमेशा उसके फ्रेम की स्पीड ऐड कर देते हैं, तो ये डायरेक्टली आप कह सकते हैं 10 - 0.5 कम्स आउट टू बी 9.5 मीटर पर सेकेंड इन राइटवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि मैंने 10 को राइटवर्ड लिया, उसको पॉजिटिव माना है। आप चाहें तो इसको वेक्टर एनालिसिस भी बना सकते हैं, आई कैप लिख सकते हैं, बट 9.5 टुवर्ड राइट विद बी द मैन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ट्रेन बी इज मूविंग टुवर्ड लेफ्ट विद 20 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बी जब मुझे निकालना होगा तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 9.5 आई कैप माइनस for train B it is minus 20 I cap, so this gives me 29.5 I cap meter per second, or 29.5 meter per second should be the answer to this question which I am going to use. So बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, लेकिन इसके बावजूद स्टूडेंट जल्दबाजी में मिस्टेक करते हैं, तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप कन्वेंशनली एक्सप्रेशन लिख के इसको सॉल्व कीजिए। आईजे भी ले लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ ऑलवेज गुड। यूनिडायरेक्शनल या वन डायमेंशनल मोशन में बच्चे आई नहीं लेते हैं, बट लेना इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि रिलेटिव मोशन के जो केसेस हैं वो वेक्टर केसेस होते हैं, और वेक्टर केसेस में अगर आप आई कैप लेके सॉल्व करते हैं तो ये हमेशा आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा, गलती होने के चांसेस निल हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस केस आई एम टेकिंग, अदरवाइज क्वेश्चन तो ओरली हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट, रेनफॉल केसेस के भी कई तरह की वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है लैंग्वेज में। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज केयरफुली पढ़ के वही चीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो क्वेश्चन में दी गई है या पूछी गई है, आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस ही नहीं बनते। लेट अस हैव अ लुक। इट सेज व्हेन अ कार इज एट रेस्ट, आपको हर वर्ड पे फोकस करना है। इट्स ड्राइवर सीज रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन इट वर्टिकली, मतलब जब कार रेस्ट पे है मतलब ग्राउंड पे है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स वर्टिकली गिर रहे हैं, तो एज पर गिवन सिचुएशन रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी वी वर्टिकल ही लेके एनालाइज करना है। वैल्यू गिवन नहीं है तो लिखना भी नहीं है, परेशान मत होइए, कुछ भी हो या ना हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। व्हेन ड्राइविंग द कार विद द स्पीड v, तो अगर यहाँ पे एक कार है और ये v स्पीड से चल रही है, तो इट इज सेइंग ही सीज दैट रेन ड्रॉप्स आर कमिंग एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार होगा वी माइनस वी सी। सो इन दिस सिचुएशन वी में आप वी सी को ऐड कर दीजिए, माइनस वी सी को ऐड कर दीजिए, तो माइनस वी सी इज इन दिस डायरेक्शन, तो द रिजल्टिंग वेलोसिटी इज दिस। आप यहाँ भी लिख सकते हैं वी आर माइनस वी सी वैक्टर, दिस गिव्स अस वी आर सी। और जो वी आर सी है इट इज कमिंग एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो दिस एंगल इज थीटा विच इज 60 डिग्री। तो फ्रॉम दिस ट्राइंगल यू कैन रिलेट, इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री वी कैन राइट tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू वी आर बाई वी सी। तो वी आर गेटिंग अ रिलेशन बिटवीन वी आर एंड वी सी, और वी सी दिया हुआ है स्मॉल वी, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं वी आर इज इक्वल्स टू वी tan 60 डिग्री, और इट इज √3 टाइम्स वी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स। नेक्स्ट केस में इट इज सेइंग ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कार टू 1 + बीटा टाइम्स वी, द एंगल चेंजेस टू 45 डिग्री। तो अब दोबारा क्या हुआ है, वापस से फॉर्मूला तो यही यूज करोगे, वी आर इज इन दिस डायरेक्शन, माइनस वी सी चेंज होके हो गई है, थोड़ा सा बढ़ गई है, इट इज 1 + बीटा टाइम्स वी। तो रिजल्टिंग जो रेन ड्रॉप्स होंगी वो इस डायरेक्शन में आएंगी, एंड दिस एंगल इज चेंज्ड टू 45 डिग्री, तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 45 10/10, तो यहाँ पे वी आर का वैल्यू आ जाता है 1 + बीटा टाइम्स वी। क्वेश्चन इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ बीटा, तो वी आर यहाँ से √3v आया, तो इक्वेटेड टू √3v, v गेट्स कैंसिल्ड आउट, द वैल्यू ऑफ बीटा वी आर गेटिंग इज √3 - 1 1.732 - 1 is 0.732, दैट इज द रिजल्ट टू दिस प्रॉब्लम।
आप आराम से करिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हुए क्वेश्चन में गलती होने की गुंजाइश ऑलमोस्ट निल हो जाता है, कभी होती नहीं है। आपकी अगर रीडिंग एरर है तो थिंकिंग एरर भी होंगी और उसके साथ और भी कई गलतियां होंगी। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट, द सिमिलर केस वी हैव टेकन द प्रीवियस एपिसोड एक बार और ले रहा हूँ क्योंकि लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट और लैंग्वेज से ही सारी चीजें होंगी, क्योंकि रिलेटिव मोशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाते, सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। हियर इट इज आस्किंग अबाउट केस ऑफ अ स्ट्रीट क्रॉसिंग अ रिवर. It says a swimmer can swim with velocity of 12 km/h in still water. That is, velocity of swimmer is given to us as 12 kph. Water flowing in the river has a velocity uf is given to us as 6 kph. The direction with respect to the direction of flow of river he should swim in order to reach the point on the other bank just opposite to the starting point. ये सिर्फ मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पिछले केस में जो हमने प्रीवियस एपिसोड में बात करी थी तो यही बात करी थी, स्ट्रेट क्रॉसिंग डायरेक्ट लैंग्वेज में लिखा होता है, यहाँ स्ट्रेट क्रॉसिंग नहीं लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है कि स्विमर को पॉइंट ए से डायरेक्टली पॉइंट बी तक पहुंचना है, और अगर उसको डायरेक्टली पहुंचना है तो चलना पीछे पड़ेगा विद वी एस और इसके अंदर यू एफ ऐड होगा, रिजल्टिंग डायरेक्शन ये आ जाएगी। और अगेन इट इज आस्किंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, डायरेक्शन निकालनी है तो वापस एंगल वही निकालना है। तो दिस एंगल इज थीटा, हियर इट इज 90 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, साइन थीटा इज यू एफ बाई वी एस, दिस 6/12, दिस 1/2, देखो सेम रिजल्ट आ रहा है, थीटा इज 30 डिग्री, सो थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो विल बी 30 + 90, this comes out to be 120 degree. That's the result of this question. सेम क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में 2 या 3 बार भी रिपीट हो चुका है, तो आपको सिर्फ इन चीजों को केयरफुली हैंडल करना, नथिंग एल्स इज नीडेड। थैंक यू बोजी। अनदर वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन विच इज द केस ऑफ बटरफ्लाइंग इन अ ब्लोइंग विंड। कभी भी विंड चल रही हो और कोई भी इंसेक्ट की हम बात करें तो इंसेक्ट की वेलोसिटी में विंड वेलोसिटी वेक्टोरियली ऐड हो जाती है, जैसे रिवर स्विमर केसेस में स्विमर की वेलोसिटी में रिवर फ्लो वेलोसिटी हम वेक्टोरियली ऐड करते हैं। दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। बट यहाँ पे जो स्विमर वेलोसिटी थी वो विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर यूज होगी, इसी तरह इंसेक्ट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टिल एयर होगी। It says a butterfly is flying with a velocity 4√2 मीटर पर सेकेंड इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। एनालाइज करते हुए चलो तो हमेशा बेटर रहता है। Northeast direction is this, say we consider this east and this north, we consider this as I cap by default, this j cap by default. Now it is in northeast direction with a velocity 4√2 meters per second. Now it is asking, it is saying wind is slowly blowing at 1 meter per second from north to south. This is the direction of wind, this is the velocity of wind which is 1 meter per second. So जो वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई है उसको आप लिख सकते हैं VB इज इक्वल टू एज दिस 45 डिग्री, क्योंकि कभी भी आपको नॉर्थ ईस्ट गिवन होगा तो आप ये मान के चलेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिकेट्स एट एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट विच इज एट 45 डिग्री, तो VB वेक्टर हो जाएगा दिस cos 45 I cap, दिस 4 I cap प्लस 4 J cap, दिस sin 45 J cap. Velocity of wind is given to us as minus I cap. तो नेट वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी VB प्लस VW। जैसे आप रिवर करंट स्पीड स्विमर में ऐड करते हैं उसी तरह से यहाँ पे बटरफ्लाई में विंड स्पीड आ जाएगी, या कोई प्लेन एयर में चल रहा है तो एयर की जो स्पीड है वो प्लेन की स्पीड में प्लेन की वेलोसिटी में एयर वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। सो इन दिस सिचुएशन दिस VB प्लस VW 4 I cap प्लस 4 J cap minus I cap, this becomes 3 I cap plus 4 J cap, that's the वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है दिस 3 and 4 का रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 + 16 इज इक्वल टू 5 meters per second। एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ बटरफ्लाई इन 3 seconds, तो दिस VT दिस 5 multiplied by 3 comes out to be 15 meter, that's the displacement of butterfly in this time period. So 15 is the answer to this question. आप सिर्फ केयरफुल रहें, जो क्वेश्चन में दिया गया है रीडिंग को केयरफुली एनालाइज कर लीजिए और जो दी गई हैं चीजें उन्हीं को फॉलो कीजिए, बड़े आराम से आप रियलाइज करेंगे कि आप कंफर्टेबली क्वेश्चन को चुटकियों में हैंडल करते चले जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।